जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करे तथा आपके चैनल कृष्ण माइंड को सब्सक्राइब करे और एक प्यारा सा कमेंट करे, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। तो चलिए अब कथा की आरंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो। सभी लोग जीवन में खुश रहना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, और इसी खोज में इंसान अपने जीवन के कई रास्तों पर चलता है। कभी खुशी कभी दुख का सामना करता है, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति जो भी अनुभव करता है वह भगवान की दी हुई शिक्षा का हिस्सा होता है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। यदि हम रोजाना गीता की 16 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो हमारी सोच बदल सकती है, हमारी मानसिकता बदल सकती है और हमारी आत्मा की शक्ति जागृत हो सकती है। पहला संदेश है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है और कर्म के साथ जो भी परिणाम आएगा वह भगवान का नियोजन है। इसलिए हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। और दूसरा संदेश है कि अपने अहंकार को छोड़ो, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के कारण हम गलत निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में असंतोष महसूस करते हैं। तीसरा संदेश यह है कि हर परिस्थिति में शांत रहो, क्योंकि मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। चौथा संदेश है कि ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान से ही इंसान अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है, और अज्ञानता ही जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में और भगवान की शिक्षाओं में भी है। पांचवा संदेश है कि भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से ही मनुष्य की आत्मा भगवान के निकट होती है। भक्ति से हम सभी पापों और भय से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की दया से हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। छठा संदेश यह है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि इंद्रिय ही मनुष्य को इच्छाओं और मोह में फंसा देते हैं। इंद्रिय के वश में होने से मनुष्य असमय क्रोध, लालच और मोह में फंस जाता है। सातवां संदेश यह है कि दृष्टा बनो और कर्मकर्ता भी बनो, क्योंकि हम केवल परिणाम देखने वाले नहीं, बल्कि कर्म करने वाले भी हैं। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, और कर्म का सही मार्ग वही है जो भगवान की शिक्षा के अनुसार हो। आठवां संदेश यह है कि अपने मित्रों और परिवार के साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखो, क्योंकि प्रेम और स्नेह से जीवन में सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। नकारात्मक संबंध और घृणा से मनुष्य का मन अशांत रहता है और जीवन में बाधाएं आती रहती हैं। नौवां संदेश यह है कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय जीवन का सबसे बड़ा धन है, और समय की नाश करने से जीवन के कई अवसर हमेशा के लिए खो जाते हैं। समय के साथ चलना और उसका सदुपयोग करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। 10वां संदेश यह है कि आत्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, और आत्मा पर विश्वास करने से हम किसी भी परिस्थिति में अपने डर और संकोच को पार कर सकते हैं और भगवान की योजना पर भरोसा कर सकते हैं। 11वां संदेश यह है कि निरंतर अभ्यास और तपस्या करो, क्योंकि अभ्यास से ही कौशल आता है और तपस्या से मन और शरीर मजबूत होते हैं। कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 12वां संदेश यह है कि दूसरों की सेवा करो, क्योंकि सेवा ही भगवान के निकट जाने का मार्ग है। सेवा से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है और उसे वास्तविक सुख प्राप्त होता है। 13वां संदेश यह है कि अतिरेक और आलस्य से दूर रहो, क्योंकि आलस्य जीवन की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है और अतिरेक मनुष्य को मोह और भ्रम में फंसा देता है। 14वां संदेश यह है कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, और सच्चाई के मार्ग पर चलने से मनुष्य को आत्मा की शांति और सम्मान प्राप्त होता है। 15वां संदेश यह है कि अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन अनिर्दिष्ट और निरर्थक हो जाता है, और लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। और 16वां संदेश यह है कि भगवान की वाणी को हर दिन सुनो और आत्मसात करो, क्योंकि भगवान की वाणी में सभी उत्तर और मार्गदर्शन मौजूद है।
यदि हम रोजाना गीता की 16 शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुने और उन पर अमल करें तो हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे विचार बदल सकते हैं, हमारी सोच सकारात्मक हो सकती है और हमारे कर्म पुण्य से पूर्ण हो सकते हैं। इससे हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। यह केवल धार्मिक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की व्यावहारिक शिक्षा भी है, क्योंकि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, अपने कर्मों को भगवान के मार्गदर्शन अनुसार करते हैं और अपने जीवन में धैर्य रखते हैं, तो भगवान अपने समय पर हमें हमारे प्रयास का फल देते हैं और कभी असफल नहीं होने देते। इसीलिए गीता की ये 16 शिक्षाएं न केवल जीवन में मार्गदर्शन देती हैं, बल्कि हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार हम अपने अहंकार, लालच, क्रोध और भय से ऊपर उठ सकते हैं और अपने जीवन को शांति, सफलता और संतोष से भर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल सुनने से ही नहीं बल्कि समझने और आत्मसात करने से ही इन शिक्षाओं का वास्तविक लाभ मिलता है। इसलिए हमें हर रोज इन शिक्षाओं को सुनना चाहिए, अपने मन में उतारना चाहिए और अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद हमारा मन स्थिर रहता है, हमारी आत्मा सशक्त रहती है और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन केवल कर्म करने का नाम है और हर कर्म हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है और हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए जब हम गीता की 16 शिक्षाओं को रोजाना सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो हम धीरे धीरे अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाते हैं। हमारे विचार सकारात्मक होते हैं और हमारी भावनाएं नियंत्रित रहती हैं। यदि हम हर परिस्थिति में धैर्य रखें और अपने मन को स्थिर रखें तो कोई भी संकट हमें विचलित नहीं कर सकता। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने अपने अनुयायियों को कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है और केवल हमारा प्रयास हमारे कर्मों का मूल्य निर्धारित करता है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार चलते हैं तो भगवान हमारे साथ होता है और हमारे जीवन की हर बाधा को दूर करता है। यही कारण है कि गीता की शिक्षाओं में कर्मयोग और भक्ति योग का विशेष महत्व है, क्योंकि कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म करते समय हमें अपने अहंकार और लालच से दूर रहना चाहिए और भक्ति योग हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास रखने से जीवन में हर कठिनाई का समाधान संभव है। इसलिए यदि हम रोजाना गीता की 16 शिक्षाओं को सुनते हैं तो हम केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करते बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना भी सीखते हैं। यह हमें मानसिक स्थिरता देता है, यह हमें भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है और यह हमें आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत बनाता है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम पाते हैं कि हम अधिक शांतिपूर्ण हैं, अधिक संयमी हैं और हमारी सोच स्पष्ट है और हमें सही निर्णय लेने में आसानी होती है। हमारे मन में डर और भ्रम कम हो जाता है और हम अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहंकार और लालच मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए और केवल अपने कर्म और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष महसूस करते हैं और हमारी आत्मा सशक्त होती है। इसी तरह गीता की शिक्षाओं में इंद्रियों का नियंत्रण और साधना का महत्व भी बताया गया है, क्योंकि जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है तो वह असंगत इच्छाओं और मोह से मुक्त होता है और केवल अपने लक्ष्य और धर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन सफल और सार्थक बनता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय का सदुपयोग करना और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना जीवन में सफलता का मूल मंत्र है, क्योंकि बिना लक्ष्य के प्रयास निरर्थक होते हैं और समय का दुरुपयोग हमें जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से दूर कर देता है। इसलिए हमें हर दिन गीता की शिक्षाओं को सुनते हुए अपने समय का मूल्य समझना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही गीता हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की सेवा और प्रेमपूर्ण संबंध जीवन में संतोष और खुशी लाते हैं और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में खुशियां लाते हैं बल्कि अपने जीवन में भी आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। यही कारण है
कि गीता की शिक्षाओं में सेवा और भक्ति का महत्व अत्यधिक है, और यह हमें यह भी सिखाती है कि निरंतर अभ्यास और तपस्या से मन और शरीर मजबूत होते हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसलिए यदि हम रोजाना गीता की 16 शिक्षाओं को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं तो हमारा जीवन स्थिर, सुखमय और सफल बन सकता है। गीता की शिक्षाओं में आत्मा पर विश्वास और भगवान की योजना पर भरोसा करने की प्रेरणा भी दी गई है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो अपने अंदर विश्वास रखता है और भगवान पर भरोसा करता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल सुनने से नहीं बल्कि समझने और आत्मसात करने से ही गीता की शिक्षाओं का वास्तविक लाभ मिलता है। जब हम अपने जीवन में इन 16 शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं तो हम पाते हैं कि हम अधिक संयमी, अधिक धैर्यशील और अधिक सकारात्मक बन जाते हैं। हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी भावनाएं नियंत्रित होती हैं और हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका साहस और बुद्धिमानी से सामना करते हैं। गीता की यह शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, क्योंकि सेवा, दया और प्रेम से ही जीवन में वास्तविक संतोष और खुशी आती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने जीवन को निस्वार्थ रूप से जीते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। इसलिए हर रोज गीता की 16 शिक्षाओं को सुनना और उन्हें अपने जीवन में उतारना केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, बल्कि यह हमें मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से भी मजबूत बनाता है, हमें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और हमारे जीवन को स्थिर और सार्थक बनाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि हम भगवान की वाणी और गीता की शिक्षाओं के मार्गदर्शन में चले तो कोई भी विपत्ति हमें कमजोर नहीं कर सकती, और हर असफलता हमें एक सीख देती है और हर सफलता भगवान की कृपा का प्रतीक होती है। इसलिए गीता की ये 16 शिक्षाएं न केवल धार्मिक ज्ञान देती हैं बल्कि जीवन में सफलता, स्थिरता, संतोष और मानसिक शांति का मार्ग भी दिखाती है। जब हम हर रोज इन्हें सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी सोच बदल गई है, हमारी मानसिकता बदल गई है और हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। यही कारण है कि गीता की 16 शिक्षाएं हर व्यक्ति के जीवन के लिए अनमोल हैं, और यदि हम इन्हें नित्य सुने और अपने जीवन में उतारें तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में अधिक प्रेम, अधिक धैर्य, अधिक संतोष और अधिक सफलता आती है, और भगवान कृष्ण की कृपा हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती रहती है और हमें हर परिस्थिति में साहस और बुद्धिमानी से आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। यही कारण है कि गीता की 16 शिक्षाएं हर रोज सुनना न केवल धार्मिक अभ्यास है बल्कि यह जीवन में वास्तविक सफलता और स्थिरता पाने का मार्ग है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिनाइयों की दीवार खड़ी करता है, जब तू निराशा और विफलताओं के गर्त में फंसने लगता है, तब याद रखना कि भगवान की शिक्षा हमेशा हमारे साथ है, और भगवत गीता की 16 शिक्षाएं हर रोज सुनने से मनुष्य अपने अंदर असीम शक्ति का अनुभव करता है। यह केवल धार्मिक ज्ञान नहीं है, यह जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। पहला संदेश यही है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही जीवन की सच्ची पहचान है, और कर्म के साथ ईमानदारी और निष्ठा रखो, क्योंकि भगवान हर कदम देख रहे हैं। जब हम अपने कर्मों को सही इरादों से करते हैं तो जीवन की हर चुनौती केवल हमारी परीक्षा बनकर आती है और हमें मजबूत बनाती है। दूसरा संदेश यह है कि अपने अहंकार को त्यागो, क्योंकि अहंकार के कारण मनुष्य अंधेरे में भटकता है और गलत निर्णय लेता है। लेकिन जब हम अहंकार को छोड़कर केवल भगवान की वाणी और शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। तीसरा संदेश यह है कि हर परिस्थिति में संयम और धैर्य रखो, क्योंकि समय बड़ा मास्टर है और भगवान की योजना हमेशा सही होती है। यदि हम धैर्यपूर्वक हर घटना का सामना करें तो विपत्ति हमें कमजोर नहीं कर सकती और हम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहते हैं। चौथा संदेश है कि ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। केवल पढ़ाई और किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभवों और भगवान की वाणी से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
ज्ञान से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और सही मार्ग पर चलता है। 5वां संदेश है कि भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है और उसका जीवन सुखमय बनता है। भक्ति से डर, क्रोध और लालच दूर होते हैं और आत्मा भगवान के निकट पहुंचती है। 6ठा संदेश यह है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि इंद्रिय ही मनुष्य को मोह और भ्रम में फंसा देते हैं। यदि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को स्थिर रख सकते हैं और जीवन में स्थायी संतोष प्राप्त कर सकते हैं। 7वां संदेश यह है कि कर्म करने वाले बनो और केवल फल देखने वाले मत बनो, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन की असली पहचान है और हमारे कर्म ही हमें भगवान के निकट ले जाते हैं। 8वां संदेश यह है कि अपने मित्रों और परिवार के साथ प्रेम और स्नेह बनाए रखो, क्योंकि स्नेह और प्रेम से जीवन में सामंजस्य और सहयोग बढ़ता है। नकारात्मकता और घृणा से मनुष्य अशांत होता है और जीवन में बाधाएं आती हैं। इसलिए प्रेमपूर्ण संबंध जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। 9वां संदेश यह है कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय जीवन का सबसे बड़ा धन है और समय की नष्ट करने से हमारे जीवन के अवसर हमेशा के लिए खो जाते हैं। समय का सम्मान करना और समय का सही उपयोग करना ही सफलता का मूल मंत्र है। 10वां संदेश यह है कि आत्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और आत्मा पर विश्वास करने से हम किसी भी कठिन परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं और भगवान की योजना पर भरोसा कर सकते हैं। 11वां संदेश यह है कि निरंतर अभ्यास और तपस्या करो, क्योंकि अभ्यास से कौशल आता है और तपस्या से मन और शरीर मजबूत होते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 12वां संदेश यह है कि दूसरों की सेवा करो, क्योंकि सेवा से भगवान के निकट पहुंचा जा सकता है। सेवा से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है और उसे वास्तविक सुख प्राप्त होता है। 13वां संदेश यह है कि आलस्य और अतिरेक से दूर रहो, क्योंकि आलस्य जीवन की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है और अतिरेक मनुष्य को भ्रम और मोह में फंसा देता है। 14वां संदेश यह है कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सच्चाई के मार्ग पर चलने से आत्मा की शांति और सम्मान प्राप्त होता है। 15वां संदेश यह है कि अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन अनिर्दिष्ट और निरर्थक हो जाता है और लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। और 16वां संदेश यह है कि भगवान की वाणी को हर दिन सुनो और आत्मसात करो, क्योंकि भगवान की वाणी में सभी उत्तर और मार्गदर्शन मौजूद है। यदि हम रोजाना गीता की 16 शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुने और उन पर अमल करें तो हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे विचार बदल सकते हैं, हमारी सोच सकारात्मक हो सकती है और हमारे कर्म पुण्य से पूर्ण हो सकते हैं। इससे हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। इस प्रेरक संदेश को याद रखो कि केवल सुनने से ही नहीं, बल्कि समझने और अपने जीवन में अमल करने से ही गीता की शिक्षाओं का वास्तविक लाभ मिलता है। इसलिए हर रोज गीता की 16 शिक्षाओं को सुनो, उन्हें अपने जीवन में उतारो, अपने कर्मों को भगवान के मार्गदर्शन अनुसार करो, अपने अहंकार, लालच और भय को त्यागो और जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता प्राप्त करो। जीवन एक ऐसा मार्ग है जहां हर मोड़ पर चुनौती और अवसर छिपे रहते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सही दिशा में हैं, क्या हमारे प्रयास व्यर्थ तो नहीं जा रहे। लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होता है और भगवान कृष्ण की वाणी को याद करना होता है। और यही वह समय है जब गीता की 16 शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं। ये शिक्षाएं केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की वास्तविक झलक है। यदि हम इन शिक्षाओं को हर रोज सुने और अपने जीवन में उतारें तो हम पाएंगे कि हमारी सोच बदल गई है, हमारा दृष्टिकोण बदल गया है और हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। सबसे पहले याद रखना कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि केवल कर्म ही हमारा धर्म है और फल भगवान के हाथ में है। जब हम अपने प्रयासों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान के आदेश का पालन करते हैं, तब हर असफलता केवल हमें मजबूत बनाने का माध्यम बनती है और हर सफलता भगवान की कृपा का प्रतीक होती है। दूसरा यह कि अपने अहंकार और लालच को त्यागो, क्योंकि अहंकार और लालच हमारे मन को अशांत करते हैं और हमें भ्रमित करते हैं। जब हम उन्हें त्यागते हैं तब हमारा मन शांत होता है
और हमारी आत्मा मजबूत होती है। तीसरा संदेश यह है कि हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और केवल धैर्यवान व्यक्ति ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। चौथा यह कि ज्ञान अर्जित करो और अनुभव से सीखो, क्योंकि ज्ञान ही जीवन का वास्तविक धन है। केवल पढ़ाई और किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभवों और भगवान की वाणी से प्राप्त ज्ञान हमें जीवन में स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। पांचवा संदेश है कि भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है और वह भगवान के निकट पहुंचता है। भक्ति से भय, क्रोध और लालच दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। छठा यह कि इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य मोह और भ्रम में फंस जाता है और अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। सातवां यह कि कर्म करने वाले बनो और केवल परिणाम देखने वाले मत बनो, क्योंकि कर्म ही जीवन की पहचान है और हमें भगवान के निकट ले जाता है। आठवां संदेश यह है कि अपने मित्रों और परिवार के साथ प्रेम और स्नेह बनाए रखो, क्योंकि प्रेम पूर्ण संबंध जीवन में सहयोग, सामंजस्य और खुशी लाते हैं। नौवां यह कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय जीवन का सबसे बड़ा धन है और समय का नाश करने से जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां खो जाती हैं। दसवां यह कि आत्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और आत्मा पर विश्वास रखने से हम किसी भी संकट में स्थिर रह सकते हैं और भगवान की योजना पर भरोसा कर सकते हैं। 11वां यह कि निरंतर अभ्यास और तपस्या करो, क्योंकि अभ्यास से कौशल आता है और तपस्या से मन और शरीर मजबूत होता है। 12वां यह कि दूसरों की सेवा करो, क्योंकि सेवा से हृदय निर्मल होता है और जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। 13वां यह कि आलस्य और अतिरेक से दूर रहो, क्योंकि आलस्य जीवन की प्रगति में बाधा डालता है। 14वां यह कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। 15वां यह कि अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन अनिर्दिष्ट और निरर्थक हो जाता है और लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। और 16वां यह कि भगवान की वाणी को हर रोज सुनो और आत्मसात करो, क्योंकि भगवान की वाणी में सभी उत्तर और मार्गदर्शन मौजूद हैं। जब हम इन 16 शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी सोच सकारात्मक हुई है, हमारे विचार स्पष्ट हुए हैं और हमारे कर्म पुण्य से पूर्ण हुए हैं। हम जीवन की कठिनाइयों का साहस और बुद्धिमानी से सामना कर सकते हैं और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। यह शिक्षाएं केवल धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन को सफल, संतुलित और सुखमय बनाने का मार्ग है। इसलिए हर दिन गीता की 16 शिक्षाओं को सुनो, अपने जीवन में उतारो और अपने कर्मों में भगवान की वाणी का मार्गदर्शन अनुभव करो, ताकि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारी आत्मा सशक्त रहे और जीवन की हर चुनौती केवल तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम बने। जीवन कभी आसान नहीं होता। जीवन में हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हैं और हमारे सपनों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होता है और भगवान कृष्ण की वाणी को याद करना होता है। और यही समय है जब गीता की 16 शिक्षाएं हमारे जीवन की राह बनती हैं। पहले यह याद रखो कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि केवल कर्म ही हमारा धर्म है। और कर्म के साथ ईमानदारी और निष्ठा रखो। जब हम अपने कर्मों को सही इरादों से करते हैं, तब हर असफलता केवल हमें मजबूत बनाने का माध्यम बनती है और हर सफलता भगवान की कृपा का प्रतीक होती है। दूसरा यह कि अपने अहंकार और लालच को त्यागो, क्योंकि अहंकार और लालच मनुष्य को भ्रमित करते हैं और हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। लेकिन जब हम उन्हें त्यागते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और हमारी आत्मा मजबूत होती है। तीसरा संदेश यह है कि हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और केवल धैर्यवान व्यक्ति ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। चौथा संदेश है कि ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान ही जीवन का वास्तविक धन है। केवल पढ़ाई और किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभवों और भगवान की वाणी से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और सही मार्ग पर चलता है। पांचवा संदेश यह है कि भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है
और वह भगवान के निकट पहुंचता है। भक्ति से भय, क्रोध और लालच दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। छठा यह कि इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि इंद्रिय के वश में होने से मनुष्य मोह और भ्रम में फंस जाता है और अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। सातवां यह कि कर्म करने वाले बनो और केवल फल देखने वाले मत बनो, क्योंकि कर्म ही जीवन की पहचान है और हमें भगवान के निकट ले जाता है। आठवां संदेश यह है कि अपने मित्रों और परिवार के साथ प्रेम और स्नेह बनाए रखो, क्योंकि प्रेम पूर्ण संबंध जीवन में सहयोग, सामंजस्य और खुशी लाते हैं। नौवां यह कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय जीवन का सबसे बड़ा धन है और समय का नाश करने से जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां खो जाती हैं। दसवां यह कहने कि आत्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और आत्मा पर विश्वास रखने से हम किसी भी संकट में स्थिर रह सकते हैं और भगवान की योजना पर भरोसा कर सकते हैं। 11वां यह कि निरंतर अभ्यास और तपस्या करो, क्योंकि अभ्यास से कौशल आता है और तपस्या से मन और शरीर मजबूत होता है और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 12वां यह कि दूसरों की सेवा करो, क्योंकि सेवा से हृदय निर्मल होता है और जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। 13वां यह कि आलस्य और अतिरेक से दूर रहो, क्योंकि आलस्य जीवन की प्रगति में बाधा डालता है। 14वां यह कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सच्चाई के मार्ग पर चलने से आत्मा की शांति और सम्मान प्राप्त होता है। 15वां यह कि अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन अनिर्दिष्ट और निरर्थक हो जाता है और लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। और 16वां ये कि भगवान की वाणी को हर रोज सुनो और आत्मसात करो, क्योंकि भगवान की वाणी में सभी उत्तर और मार्गदर्शन मौजूद है। जब हम इन 16 शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा मन सकारात्मक हुआ है, हमारे विचार स्पष्ट हुए हैं और हमारे कर्म पुण्य से पूर्ण हुए हैं। हम जीवन की कठिनाइयों का साहस और बुद्धिमानी से सामना कर सकते हैं और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। जब हम हर रोज गीता की 16 शिक्षाओं को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारे निर्णय सही दिशा में होते हैं और हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन को सफल, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए आज ही यह संकल्प लो कि हर दिन गीता की 16 शिक्षाओं को सुनोगे, उन्हें अपने जीवन में उतारोगे, अपने कर्मों और जीवन की दिशा को भगवान की वाणी और मार्गदर्शन के अनुसार ढालोगे और अपनी आत्मा को सशक्त बनाओगे, ताकि जीवन की हर चुनौती केवल तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम बने। जीवन कभी भी सरल नहीं होता। हर किसी को कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है और भगवान कृष्ण की वाणी को याद करना होता है। यही वह समय है जब गीता की 16 शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाती हैं। पहली बात यह है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि केवल कर्म ही हमारा धर्म है और फल भगवान के हाथ में है। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तब हर असफलता हमें मजबूत बनाती है और हर सफलता भगवान की कृपा का प्रतीक होती है। दूसरी यह है कि अपने अहंकार और लालच को त्यागो, क्योंकि अहंकार और लालच हमें भ्रमित करते हैं और जीवन की वास्तविकता से दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें त्यागते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और आत्मा मजबूत होती है। तीसरी यह कि हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और केवल धैर्यवान व्यक्ति ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। चौथी यह कि ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभवों और भगवान की वाणी से प्राप्त ज्ञान हमें स्थिरता और सफलता देता है। पांचवी यह कि भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है और वह भगवान के निकट पहुंचता है। भक्ति से भय, क्रोध और लालच दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। छठी यह कि इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य मोह और भ्रम में फंस जाता है और अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। सातवीं
यह कि कर्म करने वाले बनो और केवल फल देखने वाले मत बनो, क्योंकि कर्म ही जीवन की पहचान है और हमें भगवान के निकट ले जाता है। 8वीं, यह कि अपने मित्रों और परिवार के साथ प्रेम और स्नेह बनाए रखो, क्योंकि प्रेम पूर्ण संबंध जीवन में सहयोग और सामंजस्य लाते हैं। नकारात्मकता और द्वेष से जीवन अशांत होता है और सफलता की राह कठिन हो जाती है। 9वीं, यह कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय जीवन का सबसे बड़ा धन है और समय की बर्बादी से जीवन के अवसर खो जाते हैं। 10वीं, यह कि आत्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और आत्मा पर विश्वास रखने से हम किसी भी संकट में स्थिर रह सकते हैं और भगवान की योजना पर भरोसा कर सकते हैं। 11वीं, यह कि निरंतर अभ्यास और तपस्या करो, क्योंकि अभ्यास से कौशल आता है और तपस्या से मन और शरीर मजबूत होते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 12वीं, यह कि दूसरों की सेवा करो, क्योंकि सेवा से हृदय निर्मल होता है और जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। 13वीं, यह कि आलस्य और अतिरेक से दूर रहो, क्योंकि आलस्य और आलस्यपूर्ण जीवन जीवन की प्रगति में बाधा डालता है। 14वीं, यह कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सच्चाई का मार्ग हमें सम्मान और आत्मा की शांति देता है। 15वीं, यह कि अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन अनिर्दिष्ट और निरर्थक हो जाता है और लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। और 16वीं, यह कि भगवान की वाणी को हर रोज सुनो और आत्मसात करो, क्योंकि भगवान की वाणी में सभी उत्तर और मार्गदर्शन मौजूद है। जब हम इन 16 शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, हमारा मन स्थिर होता है और हमारे कर्म पुण्य से पूर्ण होते हैं। हम जीवन की कठिनाइयों का साहस और बुद्धिमानी से सामना कर सकते हैं और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। यह शिक्षाएं केवल धार्मिक विचार नहीं, बल्कि जीवन को सफल, संतुलित और सुखमय बनाने का मार्ग है। इसलिए आज ही यह संकल्प लो कि हर रोज गीता की 16 शिक्षाओं को सुनोगे, उन्हें अपने जीवन में उतारोगे, अपने कर्मों और जीवन की दिशा को भगवान की वाणी और मार्गदर्शन के अनुसार ढालोगे और अपनी आत्मा को सशक्त बनाओगे, ताकि जीवन की हर चुनौती केवल तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम बने। जीवन कभी भी सरल नहीं होता। हर किसी को कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हैं और हमारे सपनों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है और भगवान कृष्ण की वाणी को याद करना होता है। यही समय है जब गीता की 16 शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाती हैं। पहले यह याद रखना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि केवल कर्म ही हमारा धर्म है और फल भगवान के हाथ में है। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तब हर असफलता हमें मजबूत बनाती है और हर सफलता भगवान की कृपा का प्रतीक होती है। दूसरा यह कि अपने अहंकार और लालच को त्यागो, क्योंकि अहंकार और लालच हमारे मन को अशांत करते हैं और हमें भ्रमित करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें त्यागते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और आत्मा मजबूत होती है। तीसरी यह कि हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और केवल धैर्यवान व्यक्ति ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। चौथी यह कि ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान ही जीवन का वास्तविक धन है। केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभवों और भगवान की वाणी से प्राप्त ज्ञान हमें स्थिरता और सफलता देता है। पांचवी यह कि भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है और वह भगवान के निकट पहुंचता है। भक्ति से भय, क्रोध और लालच दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। छठी यह कि इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि इंद्रिय के वश में होने से मनुष्य मोह और भ्रम में फंस जाता है और अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। सातवीं यह कि कर्म करने वाले बनो और केवल फल देखने वाले मत बनो, क्योंकि कर्म ही जीवन की पहचान है और हमें भगवान के निकट ले जाता है। आठवीं यह कि अपने मित्रों और परिवार के साथ प्रेम और स्नेह बनाए रखो, क्योंकि प्रेम पूर्ण संबंध जीवन में सहयोग और सामंजस्य लाते हैं। नकारात्मकता और द्वेष से जीवन अशांत होता है और सफलता की राह कठिन हो जाती है। नौवीं यह कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय जीवन का सबसे बड़ा धन है
और समय की बर्बादी से जीवन के अवसर खो जाते हैं। 10वीं, यह कि आत्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और आत्मा पर विश्वास रखने से हम किसी भी संकट में स्थिर रह सकते हैं और भगवान की योजना पर भरोसा कर सकते हैं। 11वीं, यह कि निरंतर अभ्यास और तपस्या करो, क्योंकि अभ्यास से कौशल आता है और तपस्या से मन और शरीर मजबूत होते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 12वीं, यह कि दूसरों की सेवा करो, क्योंकि सेवा से हृदय निर्मल होता है और जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। 13वीं, यह कि आलस्य और अतिरेक से दूर रहो, क्योंकि आलस्य जीवन की प्रगति में बाधा डालता है। 14वीं, यह कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सच्चाई का मार्ग हमें सम्मान और आत्मा की शांति देता है। 15वीं, यह कि अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन अनिर्दिष्ट और निरर्थक हो जाता है और लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। और 16वीं, ये कि भगवान की वाणी को हर रोज सुनो और आत्मसात करो, क्योंकि भगवान की वाणी में सभी उत्तर और मार्गदर्शन मौजूद है। जब हम इन 16 शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, हमारा मन स्थिर होता है और हमारे कर्म पुण्य से पूर्ण होते हैं। हम जीवन की कठिनाइयों का साहस और बुद्धिमानी से सामना कर सकते हैं और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। मेरे प्रिय श्रोता, आज ही यह संकल्प लो कि हर दिन गीता की 16 शिक्षाओं को सुनोगे, उन्हें अपने जीवन में उतारोगे, अपने कर्मों और जीवन की दिशा को भगवान की वाणी और मार्गदर्शन के अनुसार ढालोगे, अपनी आत्मा को सशक्त बनाओगे, ताकि जीवन की हर चुनौती केवल तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम बने। और अंत में, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और प्रेरक कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच लेकर आइए, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान की वाणी और गीता की शिक्षाएं हर घर तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।